चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कि टैली में इन्वेंट्री कैसे बनाते हैं। मतलब कि टैली में जो वाउचर एंट्री करते हैं हम लोग, उसमें सामान के नाम के साथ कैसे एंट्री करेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और इसमें हम लोग ये पूरा चीज़ सीख लेंगे। चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ मोबाइल दिया हुआ है स्टॉक आइटम के नेम में, और यहाँ पर कंपनी का नाम है, फिर यह किस कैटेगरी का सामान है, यहाँ रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है, यूनिट दिया हुआ है। तो अब इन सब चीज़ों को बनाना हम लोग सीखेंगे कि स्टॉक आइटम, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक ग्रुप, यूनिट, ये सब चीज़ कैसे बनाते हैं टैली के अंदर में। टैली यहाँ पे चालू करेंगे। चालू करने के बाद यहाँ एजुकेशन मोड में एंटर कर जाइए और यहाँ पे एक नया कंपनी बनाएंगे हम लोग। कभी भी कोई चीज़ सीखने से पहले एक नया कंपनी बनाइए ताकि हम लोग फ्रेश तरीके से अच्छा से सीख पाएँ इसको। चलिए यहाँ पर कंपनी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कंपनी क्रिएशन का विंडो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग बनाना है कंपनी। यहाँ कंपनी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, इन्वेंट्री का नाम दे देते हैं क्योंकि हम लोग यही सीखने वाले हैं, तो इन्वेंट्री नाम यहाँ दे देते हैं और इंटर करके जहाँ कंपनी है ये पूरा स्टेट यहाँ पे चुन लेंगे। मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश चुन लिए और बाकी डिटेल यहाँ पे आप भर सकते हैं और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, कंपनी बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में कंपनी के फीचर्स चालू होता है, यानी कि कंपनी का जो भी आप फीचर चालू बंद करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये बाद में भी होता है, F11 प्रेस करके अभी भी हम लोग इसमें बंद चालू कर सकते हैं। हमको यहाँ पे बिल वाइज एंट्री को नो करना है, यहाँ पे नो कर सकते हैं। इन्वेंट्री को यहाँ चालू करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखिए थोड़ा सा। यहाँ पे मेंटेन अकाउंट यस रहेगा, बिल वाइज एंट्री भी यस कर सकते हैं अगर आपको मेंटेन करना है तो। फिलहाल अभी नो कर रहे हैं। यहाँ देखिए मेंटेन इन्वेंट्री, इस ऑप्शन को चालू रखना है। उसके बाद में इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री, ये भी चालू रहेगा। यही फीचर चालू रहेगा तभी उसमें सामान का नाम हम लोग एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए दोनों फीचर चालू होना चाहिए। पहले से चालू है, इसमें हम कुछ किए नहीं है। इंटर करके आगे बढ़िए। यहाँ देखिए जीएसटी को नो कर देते हैं। जीएसटी में बाद में सीखेंगे जीएसटी लगाना, तो इसको नो कर देते हैं। उसके बाद में ऑनलाइन रिपोर्ट को मैनेज नहीं करना है, इसको नो कर देते हैं। ये फीचर ऐसे मैनेज होगा भी नहीं क्योंकि हम लोग एजुकेशन मोड यूज़ कर रहे हैं। ये परचेज होता है तभी यूज हो पाता है। कंट्रोल ए करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लीजिए और हम लोग के सामने एक कंपनी रेडी है। ठीक है, यहाँ देखिए जो कंपनी का नाम ऊपर दिखाता है ना, उसी में एंट्री होता है। अब हम लोग क्रिएट के अंदर आएंगे। यहाँ देखिए गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स, यहाँ क्रिएट ऑप्शन दिया हुआ है। क्रिएट पर जैसे इंटर करेंगे, ठीक है, क्रिएट जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे आपके सामने यहाँ देखिए क्या आ गया है, इन्वेंट्री मास्टर्स आ गया है, इन्वेंट्री मास्टर्स। अब इसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ बनाना सीखेंगे। ठीक है, स्टॉक ग्रुप कैसे बनेगा, कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, गोडाउन, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। गोडाउन हम लोग बाद में सीखेंगे यूज करना इसका। अभी हम लोग 4 आइटम के बारे में सीखने वाले हैं। स्टॉक ग्रुप, ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे स्टॉक ग्रुप, यानी कि जो भी हम लोग का सामान का नाम होगा वो किस ग्रुप के अंदर आता है। स्टॉक ग्रुप का मतलब कंपनी का नाम। जैसे मोबाइल फोन बनाने वाले हैं लोग आइटम, इसका ग्रुप कौन सा होगा, सैमसंग होगा। ठीक है, सैमसंग होगा। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टैली में आ जाएंगे और स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करेंगे। स्टॉक ग्रुप एंटर करेंगे। यहाँ पे एंटर करने के बाद में यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग बनाना है सैमसंग। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखिए स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, इसमें क्या बनाएंगे, सैमसंग। बस सैमसंग लिखिए, इंटर कीजिए, इंटर कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं चुनना है, प्राइमरी ही रहेगा। इंटर करना है। यहाँ पे शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम, इसको यस कर देना है। नो भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यस कर देंगे तो आपको ये जो क्वांटिटी है ऐड करके एक जगह दिखाएगा आपको, है ना, इसके लिए हम लोग करते हैं। बाकी अब नो भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। जितना भी यहाँ पर आपको बनाना है, जितना ग्रुप बनाना है यहीं से बना लीजिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ से क्या बनाइएगा, यहाँ पे आम छाप आटा का ग्रुप बनाना है, यहाँ पे फिलिप्स का ग्रुप बनाना है, उसके बाद कोको कोला का ग्रुप बनाना है। ये अलग अलग जितना ग्रुप बनाना है यहीं से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बना देते हैं आम फिलिप्स। उसके बाद चलिए यहाँ पे आम का ग्रुप बना दिए, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे फिलिप्स ग्रुप बनाइए, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे लास्ट में छोड़ दे रहे हैं हम, ये कोको कोला का ग्रुप, इसको हम डायरेक्टली बनाना सीखेंगे। जब एंट्री करेंगे उसमें डायरेक्ट बना के सीखेंगे, कैसे डायरेक्ट कैसे बनता है उसको हम लोग समझेंगे। ये हो गया हम लोग का ग्रुप। अब बनाते हैं कैटेगरी। ये होने के बाद में एस्केप बटन दबाइए, बैक आ जाइए, फिर से एस्केप। बैक आने के बाद में कैटेगरी मतलब किस प्रकार का आइटम है ये, तो इस कैटेगरी के अंदर में हम लोग बनाएंगे मोबाइल एडिबल आइटम। चलिए पहले बनाते हैं मोबाइल, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोबाइल, उसके बाद में एडिबल आइटम यानी खाने योग्य पदार्थ के लिए हम एडिबल आइटम्स का एक
कैटेगरी बना दिए, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लीजिए या फिर इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में क्या दिया है हम लोग का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ग्रुप है, सॉरी कैटेगरी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स बना देंगे। ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही जैसा है, ग्रुप और कैटेगरी एक ही जैसा है। आप चाहें तो एक भी बना कर रख सकते हैं, बताने के लिए आपको बता दिए हैं। आप चाहें तो एक भी बना कर रख सकते हैं कि हाँ ये सामान इस कंपनी के अंदर आता है, बस इतना बना कर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी ऑप्शनल है, दोनों ही ऑप्शनल है, लेकिन कैटेगरी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, कोई सा प्रॉब्लम नहीं है। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। और लास्ट वाला हम लोग डायरेक्ट बना के देखेंगे वहाँ से एंट्री करते समय। ये चीज़ हो गया हम लोग का, दो चीज़ बना लिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा बैक करते हैं, यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी बना दिए। अब हम लोग का अगला है स्टॉक आइटम, यानी कि सामान का रियल नाम। मान लीजिए कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे बोलते हैं जाके कि हमको 2 लीटर वाला स्प्राइट चाहिए, तब कोई आदमी क्या करता है, 2 लीटर वाला ही स्प्राइट देता है आपको। मतलब ये आइटम का नाम होता है, ये रियल नेम होता है। इस तो ग्रुप कैटेगरी क्या है, मतलब इसको बांटने के लिए, अलग अलग दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है। स्टॉक आइटम मतलब ये रियल नेम होता है, जिसको हम लोग रियल में एंट्री करने वाले हैं, इसी का खरीदारी चाहिए, इसी का बिक्री किया जाता है। अब इस ये बनाने से पहले हम लोग यूनिट बना लेते हैं कि सामान को कैसे हम लोग मतलब कि बेचते हैं, यहाँ पे खरीदते हैं, किलो में, ग्राम में, पीसेज में। यहाँ पर यूनिट बना लेते हैं, पीसेज, केजी, नंबर, 3 गो मेरे पास में है ना, पीसेज, केजी और नंबर्स। तो बना लेते हैं। देखिए दोबारा पीसेज यहाँ पर दिया है ना, तो एक बार बना लेंगे, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो पीसेज, केजी, नंबर 3 गो है हम लोग पास में। यूनिट में आइए और यहाँ बना लीजिए पीसेज, PCS शॉर्ट में लिखिए, फिर इंटर करके फॉर्मल नेम मांग रहा है, फॉर्मल नेम में हम लोग पूरा नाम लिखेंगे, PIECES। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। पीसेस हो गया आपका, फिर नंबर लिख दीजिए, नंबर्स में यहाँ पे NUMBERS फॉर्मल नेम में लिख सकते हैं। ये आपका हम लोग क्या क्या बना लिए, पीसेस, नंबर्स, और एक है हम लोग के पास में केजी है, तो केजी बना लेते हैं, KGS। और यहाँ पर फुल फॉर्म में लिख देंगे किलोग्राम्स, किलोग्राम्स हो गया। और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हो गया, हम यूनिट बना लिए। अब हम लोग बनाना है स्टॉक आइटम। आइटम का नाम यहाँ से बना सकते हैं। आइटम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से बना सकते हैं। पहला हम लोग आइटम है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल है, यहाँ बना लेंगे मोबाइल। इसमें चाहे तो आप डिटेल भी दे सकते हैं, मतलब कि मोबाइल है, रेडमी कंपनी का है, उस पर से आपको 4 GB 64 GB वाला है, ब्लू कलर का है। ये सब चीज़ आप यहाँ पर बना सकते हैं। अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिक से ऐसे बना के दिख रहे हैं, सिर्फ मोबाइल। अब इसके लिए अंडर ग्रुप क्या होगा, मोबाइल किस कंपनी का है, तो सैमसंग कंपनी का है। यहाँ पर हम लोग क्या चुन लेंगे, सैमसंग चुन लेंगे। यहाँ बैक करेंगे, देखिए यहाँ देखिए सैमसंग पे आएंगे, इंटर कर लेंगे। यहाँ से यूनिट पूछ रहा है, यूनिट क्या चुन लेंगे, तो यूनिट भाई मेरा एथी है, यूनिट यहाँ पे पीसेस चुन लेंगे, या फिर आप नंबर से भी चुन सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर नहीं दिखा रहा है आपको, वो है कैटेगरी। कैटेगरी के लिए अगर आपको चाहिए कैटेगरी तो आप ले सकते हैं, चाहे उसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। हम यहाँ से बताए हैं, बनाए उधर, तो बना के दिखा देते हैं कैसे यहाँ बनेगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करेंगे, ठीक है, इस ऑप्शन को यस कर देंगे। और यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम। इस ऑप्शन को यस कर दीजिए और कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी का भी ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ कैटेगरी में किस प्रकार का ये मोबाइल फ़ोन है, तो इसके लिए इसको रखेंगे हम मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी में, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का जो कैटेगरी है उसके अंदर हम लोग इसको रख दिए। पीसेस चुनिए और कंट्रोल मार के चाहे इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। पहला आइटम रेडी हो गया हम लोग का। सेकंड है आटा, यहाँ पे आटा लिख देंगे, आटा। उसके बाद में यहाँ पे अंडर में आम, उसके बाद में कैटेगरी में एडिबल आइटम, उसके बाद में पीसेस में यहाँ पे केजी। तो इस सब प्रकार से बस चुनना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे नहीं बनाए रहते, पहले स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट नहीं बनाए रहते, तो यहाँ आपको बनाना पड़ता, Alt+C करके बना देते, ठीक है। लेकिन हम लोग बनाए हैं तो क्या कर रहे हैं, बस चुन लेना है आपको। इस प्रकार से आप ये सब चीज़ बना सकते हैं, जितना बनाना है वैसे ही बना दीजिए। अब देखिए जो भी आप बनाए हैं, अगर उसमें कुछ गलती हो गया या फिर डिलीट करना है, तो उसके लिए अल्टर में आएंगे। अल्टर में आएंगे, यहाँ देखिए स्टॉक ग्रुप कितना बनाया है वो सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैटेगरी कितना बनाया है, इंटर कर देख लीजिए जितना कैटेगरी बनाया है। स्टॉक आइटम कितना बनाया है वो यहाँ दिख रहा है। जितना आपको बनाना है, जो बना चुके हैं यहाँ पर अल्टर में देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से उसको डिलीट या फिर चेंज भी कर सकते हैं। यूनिट में जो बनाए हैं लोग वो भी दिख रहा है आपको, केजीज, नंबर, ये सब दिख रहा है, ठीक है। तो बनाने का भी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से चाहें तो इसको अल्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। अल्टर मतलब चेंज करना है। मान लीजिए कि स्टॉक आइटम यहाँ बनाया है, स्टॉक आइटम में कुछ चेंजेस करना है। यहाँ पर आम जो लिखा है, सॉरी आटा जो लिखा है, इसको 25 केजी करना है। यहाँ पर इंटर करेंगे और यहाँ आटा के बाद में यहाँ पे आ जाइए आटा और स्पेस देकर 25, चाहे मतलब आटा आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, आटा बाई केजी, ठीक है।
मतलब केजी में बेचते हैं, इसलिए इसको लिख दिए। तो कुछ भी इसमें डिटेल्स चेंज करना था वो कर देंगे, चाहे आम छाप है ना, तो ऐसे कंपनी का नाम भी उसमें इंक्लूड चाहे तो कर सकते हैं। तो कुछ भी चेंजेस करना था, जैसे हम लोग क्या कर लिए, उसको चेंज कर लिए, इंटर करके फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया कंप्लीट। ये था ऑल्टर का काम। डिलीट करना चाहते थे तो ऑल्ट डी दबा के इसको डिलीट भी कर सकते हैं ऑल्टर करते समय। अब आते हैं भाउचर में, और भाउचर में एंट्री करना शुरू करना है। हम लोग इस सामान जो है ना खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, परचेज भाउचर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, परचेज भाउचर जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपके सामने ऐसा विंडो नहीं आता है, मतलब नेम ऑफ आइटम वाला विंडो नहीं आता है, तो आप यहाँ पे कीजिए चेंज मोड पर क्लिक। चेंज मोड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ 3 तरह का दिखाई दे रहा है, या आइटम इनवाइस, अकाउंटिंग इनवाइस और एज भाउचर। एज भाउचर वाली एंट्री हम लोग कर लिए हैं, अब हम लोग करना है आइटम इनवाइस। इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए अगर एज भाउचर आता है ना तो ऐसे दिखाई देता है, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, लेकिन वही चेंज मोड पर क्लिक करके आइटम इनवाइस पर क्लिक कर देंगे, जैसे दिखने लगेगा। अब यहाँ पर जो भी डिटेल है उसको ध्यान से देख लीजिए। सप्लायर इनवाइस नंबर है यहाँ पे, मतलब जो सामान आप खरीदे हैं उसका जो भी बिल होगा उसके ऊपर कुछ नंबर दिया होगा, है ना, इनवाइस नंबर, उस पर आप यहाँ डाल सकते हैं। किस डेट को परचेज किया वो डेट यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में आप सामान किससे खरीदे हैं वो यहाँ पे डाल दीजिए। तो मान लीजिए कि हम सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स से सामान खरीदे हैं, क्वेश्चन मेरा है सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स से मैंने सामान परचेज किया, तो यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम में क्या बनाएंगे, सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स। पार्टी का मतलब आप किससे सामान खरीदे हैं, तो हम लोग खरीदे हैं सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हम लोग ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ बना लेंगे सूरज इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे सूरज ट्रेडर्स, यहाँ ट्रेडर्स बना दिए। और सामान आप जिससे खरीदते हैं वो होता है आपका सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर अंडर ग्रुप में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी जब भी आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस तरह का आपके सामने आएगा, रिसिप्ट डिटेल का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपको भरना पड़ेगा जो भी आप रिसीव कर रहे हैं ना सामान, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, किस माध्यम से प्राप्त हुआ है वो सब डिटेल यहाँ भर सकते हैं, या रिसिप्ट नंबर। ठीक है, किस द्वारा रिसीव, मतलब कैसे आपको डिस्पैच हुआ है, ये कुरियर से, बस से, ट्रेन से, यहाँ पर डालेंगे। डेस्टिनेशन कहाँ पर रिसीव हुआ है, मतलब आपका जो लोकेशन है उत्तर प्रदेश में किस जगह पे वो डिलीवर हुआ है, कौन डिलीवर किया, एजेंट नेम, कैरियर नेम, लेडिंग नंबर, आरआर नंबर, जिस गाड़ी से डिलीवर हुआ है उसका नंबर, सब डिटेल यहाँ पे चाहे तो भर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, यानी कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लीजिए, हो गया। सूरज ट्रेडर का यहाँ पार्टी डिटेल दिखा रहा है, सब डिटेल सही है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे अब परचेज के लेजर बोल रहा है चुनने के लिए, यहाँ परचेज अकाउंट बनेगा, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ बनाएंगे परचेज के अकाउंट। जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते थे तो सामान जब खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे, उसके लिए परचेज अकाउंट बनाते थे, यहाँ परचेज के लेजर बनाना जरूरी है। ऑल्ट सी करके करेंगे हम लोग, यहाँ परचेज के लेजर बना लेंगे, परचेज अकाउंट लिख दीजिए इसको। और परचेज अकाउंट अंडर में किसके आता है, अंडर परचेज अकाउंट। कुछ भी आप नया सीख रहे हैं तो उसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सब प्रॉब्लम नहीं हो। अब चलिए इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, परचेज का लेजर यहाँ पे आ गया है। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर आइटम का नाम क्या है, तो क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। आइटम मोबाइल फ़ोन, यहाँ पर स्पेस करेंगे, स्पेस दबाएंगे बटन, यहाँ मोबाइल फ़ोन आ गया और यहाँ पे इंटर कर दीजिए। मोबाइल फ़ोन कितना पीस है, तो यहाँ पे चलिए 10 पीस है, 10,000 रेट है, 10 पीस है, डाल दिए, इंटर मारेंगे, रेट कितना है, 10,000 रेट है, 10,000 यहाँ पर डाल देंगे, इंटर करेंगे, फिर इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट वाला एक दिख रहा है, कितना % डिस्काउंट मिला है इस पर। तो आपको अगर डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट दे सकते हैं, 10%, 5%, जो भी देना दे सकते हैं। हमको डिस्काउंट अभी बाद में सीखना है, हम लोग चाहते हैं ऐसे डिस्काउंट को बंद कर सकते हैं। यहाँ कंपनी में आएंगे, यहाँ से फीचर्स में आएंगे, और फीचर में कौन कंपनी है, इन्वेंट्री वाला है, इसको सिलेक्शन करेंगे। यहाँ देखिए इस ऑप्शन को नो कर देंगे, यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो डिस्काउंट वाला कॉलम हम लोग को वहाँ नहीं मिलेगा। अब यहाँ से बैक कर देंगे, एस्केप बटन से बैक करेंगे, देखिए यहाँ पर नहीं मिला है। 1 लाख रुपए का सामान हम लोग ले लिए। और फिर अगला सामान, स्पेस दबाएंगे, अगला है आम छाप आटा, इस पर इंटर मारेंगे, कितना क्वांटिटी है, तो मान लीजिए कि हम देख लेते हैं कितना क्वांटिटी है भाई इसमें। इसका है 10 क्वांटिटी है, मतलब 10 पीस लिए हैं, और रेट कितना है, चाहे 10 पीस बोलिए, चाहे 10 केजी लिए हैं, 10 केजी ही वहाँ पे है ना, 10 केजी और यूनिट बना दिए हैं, 10 केजी लिए हैं, रेट उसका 35 का है, तो हो जाएगा 350 रुपये का 10 केजी आटा। उसके बाद में इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग सामान है मोबाइल डाटा हो गया, एलईडी बल्ब है, तो एलईडी बल्ब है, स्पेस बटन दबाएंगे और खोजेंगे इधर एलईडी बल्ब, लेकिन एलईडी बल्ब यहाँ पर नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग आइटम नहीं बनाया है। तो नहीं बनाया आइटम क्या करेंगे, अब बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या फिर ऑल्ट सी करके बना लेंगे। जैसे ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ देखिए स्टॉक आइटम यहीं से बना सकते हैं डायरेक्ट, है ना, स्टॉक आइटम क्रिएशन का विंडो आ गया है। अब यहाँ पे बना लेंगे एलईडी बल्ब बना लेंगे, इंटर करेंगे। एलईडी बल्ब किस प्रकार का है, फिलिप्स कंपनी का है, तो यहाँ पर ग्रुप बनाए थे हम लोग तो ग्रुप दिखा रहा है, नहीं बनाए रहते ऑल्ट सी करते यहीं से बना लेते, है ना। कैटेगरी किस प्रकार का आइटम है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। कैसे बेचते हैं उसको, नंबर से बेचते हैं, एनओएस नंबर डाल दिए, कंट्रोल लेकर एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पे आ गया। कितना पीस
कितना क्वांटिटी है भाई, तो एलईडी बल्ब 10 क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी हो गया, 10 नंबर है आपका, रेट है इसका 60 रुपया, टोटल 600 रुपये का हो गया। इंटर करके फिर नीचे आएंगे, फिर अगला सामान का नाम हम लोग क्या है, स्प्राइट 2 लीटर वाला। तो अल्ट यहाँ पे अल्ट सी करेंगे और यहाँ से स्प्राइट बना लेंगे, स्प्राइट 2 लीटर इसका नाम ही है। और अंडर में आ जाएगा आपका बेवरेज, बनाए तो नहीं है ना, तो अल्ट सी करेंगे यहीं से, फिर बेवरेज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, अभी अभी ग्रुप बनाने का ऑप्शन आ गया, अल्ट सी के कहाँ पहुँच गए, ग्रुप बनाने के लिए। यहाँ पर बना देंगे बेवरेजेस, इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, बन गया ना, बेवरेज चुन लिए। अब कैटेगरी के अंदर में, कैटेगरी के अंदर में आप यहाँ से कुछ भी कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं क्या बना हुआ है, यहाँ कोको कोला, सॉरी हम लोग मतलब कि थोड़ा सा गलत कर दिए हैं, लेकिन उससे चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। यहाँ बना लेते हैं कोको कोला का कैटेगरी बनाते हैं, कोको कोला कैटेगरी बना लेते हैं, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे कोका कोला ऐसे बना देंगे, इंटर करके उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, जो भी हम लोग चुने यहाँ पे आ गया है। कैसे बेचते हैं इसको, लीटर में बेचते हैं, ठीक है। चाहे ये 2 लीटर का एक पैकेट है, तो इसको हम लोग डाल सकते हैं क्या, पीसेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप एक ऐसा काम कीजिए, यहाँ 2 लीटर दिया है ना, इसको आप यहाँ पे 2 लीटर की जगह यहाँ पे 1 लीटर कर दीजिए, ठीक है, 1 लीटर कर दीजिए। अब यहाँ पे एक हम लीटर बना लेते हैं, यूनिट क्या बनाएंगे, लीटर, ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पर LITRE, चाहे LT लिख देते हैं शॉर्ट में, LTR, और फुल फॉर्म में LITRE, लीटर लिख दिए। इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में इसको फिर आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लीजिए, इंटर करके एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे स्प्राइट 1 लीटर वाला कितना क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आपका हो गया 10 पीस है। 1 लीटर वाला कितना पीस लिए, 10 पीस लिए। रेट कितना है उसका, एक का रेट कितना है 1 लीटर वाला का, यहाँ से थोड़ा चेंजेस कर देते हैं, यहाँ पर 1 कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं रेट 1 लीटर का बोले 60 रुपया, ठीक है। 1 लीटर कितना रेट है, 60 रुपये रेट है इसका। तो अब चलिए यहाँ पे 1 लीटर का 60 रुपये रेट है, यहाँ 60 से डालिएगा, 10 लीटर हुआ है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 600 रुपये होगा। देखिए यहाँ पर 1 लीटर वाला स्प्राइट है, हम लोग 10 लीटर लिए, और यहाँ पे कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो समझने में थोड़ा आसानी हुआ, 2 लीटर आता है ना तो थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन होता है, हम लोग अभी शुरू में सीख रहे हैं, तो आसानी से पहले सीख लिए इसको। अब इंटर करके फिर आगे बढ़ेंगे, और सामान का नाम पूछेगा, लेकिन अब सामान मेरे पास नहीं है, इतना ही सामान परचेज किए हैं, तो फिर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर टोटल दिखा रहा है आपको, है ना, टोटल यहाँ पर बता रहा है कि कितना अमाउंट का परचेज किए हैं। फिर यहाँ इंटर करेंगे, नरेशन आ गया यहाँ पर लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम का स्पेलिंग FROM, फ्रॉम सूरज ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, और इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यही एंट्री है हम लोग का, परचेज का, सेल का, ऐसे ही सिंपल एंट्री करना है, ये सब चीज़ बना के। अब इसको प्रिंट करना चाहते हैं, तब पेज अप बटन से थोड़ा बैक आ सकते हैं, पेज अप से बैक आ सकते हैं, उसके बाद में Ctrl+P कीजिए, और P करने के बाद यहाँ से प्रीव्यू चेक कर सकते हैं इसका। जब प्रीव्यू क्लिक करेंगे और देखिए आपके सामने प्रीव्यू आ जाएगा। आप कहीं सामान खरीदते हो तो ऐसा ही बिल मिलता है हम लोग को, इनवॉइस, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे जोड़ जाड़ के सब आ गया है, इस तरह से प्रिंट मार के किसी को दे सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रिंट PDF भी इसको चेक कर सकते हैं, प्रिंट पर क्लिक करेंगे और ये PDF के रूप में सेव हो जाएगा। और PDF के रूप में जहाँ सेव करना, डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पर आप परचेज आइटम के नाम से सेव कर देते हैं, इंटर करेंगे, सेव हो गया। विंडोज D प्रेस करके डेस्कटॉप पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर आइटम नाम से सेव हो गया है। डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, और डबल क्लिक करने के बाद में देखिए आपके सामने ये जो भी हम सामान परचेज किए हैं लोग, वो टोटल आपके सामने दिख रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ बस मोहर लगा के वो आपको दे दिया होगा, चाहे आप अगर बेच रहे हैं तो आप इसको ऐसे ही देना पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।